नमस्कार। मिर्ज़ापुर के इस मुख्यमंत्री अभ्युदय प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इसकी पिछली कक्षा में एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने के कारण हमारे कुछ पक्ष छूट गए थे। ऋग्वेद कालीन आर्थिक जीवन पर जो आप में जो चर्चाएँ चल रही थी, उस पर एक बड़ा दृष्टिकोण अपनाते हुए हमने उसके मूल विषय को तो जान लिया था, परंतु उसके कुछ पक्ष छूट गए थे। उन्हीं पक्षों से हम अपने आज के इस अध्ययन कार्यक्रम को आगे दिशा देंगे। तो उस दिन की चर्चा में जो हम लोगों के बीच में जो सार्थक चर्चा चल रही थी, हम आर्थिक जीवन देख रहे थे। उस आर्थिक जीवन में हमने कृषि, पशुपालन तक पूरी बातें हम लोगों के बीच में हो गई थी। परंतु शिल्प उद्योग की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें उसी समय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते हमारी क्लासेस क्लोज हो गई थी, और वहीं से आज हम उन बातों को कंटिन्यू करते हैं। तो चर्चा के दौरान में हम चल रहे थे वस्त्र उद्योग पर। शिल्प एवं उद्योग के एक पक्ष वस्त्र उद्योग पर हमारी चर्चा शुरू ही होने वाली थी, तभी यह समस्या हमारे बीच आई थी। तो आज हम इस वस्त्र उद्योग से अपनी कक्षा को कंटिन्यू करते हैं। वस्त्र उद्योग के विषय में यह माना जाता है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों के पास, ऋग्वेद कालीन आर्यों को कपास का ज्ञान नहीं था। कपास का ज्ञान नहीं था। कपास का ज्ञान न होने के कारण संभवतः यह ऋग्वेद में उन्हीं वस्त्रों से रिलेटेड भी कोई बातें हमें प्राप्त नहीं हो पाती हैं। हाँ, इतना ज़रूर था कि पशुपालक समाज होने के कारण वो भेड़ों का भी पालन करते थे, और उन्हीं भेड़ों से उनको क्या प्राप्त होता था? उन्हें ऊन की प्राप्ति होती थी। ऊन की प्राप्ति होती थी, जिसे ऋग्वेद में ऊना कहा गया है। ऊना कहा गया है। ऊन के साथ साथ जो शब्दावलियाँ हमको वस्त्र उद्योग से मिलती हैं उस युग में, उसी में एक शब्द मिलता है हमें सीरी किसे कहा जाता था? तो सीरी कहा जाता था कपड़ा बुनने वालों को, कपड़ा बनाने वाले को। अच्छा, जो कपड़ा जो बनाता था उसी को सीरी कहा जाता था। कपड़ा बनाने वाला, ये सीरी कहा जाता था। और सीरी के साथ साथ में हमें करघा और जुलाहा, दो और शब्दों का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। करघा और जुलाहा। करघा के लिए ऋग्वेद में तशर शब्द का प्रयोग किया गया है। तशर शब्द प्रयुक्त हुआ है। और जुलाहा के लिए तंतुवाय शब्द का उल्लेख हुआ है। तो इस तरह से वस्त्र उद्योग के विषय में ऋग्वेद के काल में हमारे पास जो जानकारी मिलती है वो यही जानकारियां हैं, जिनसे हम एक अनुमान लगा पाते हैं कि शिल्प एवं उद्योग के क्षेत्र में उनका पक्ष वस्त्र उद्योग में भी जागरूक हो चुका था। तो इस तरह से वस्त्र उद्योग के साथ एक नवीन उद्योग हम क्या देखते हैं कि धातु उद्योग। धातु उद्योग से रिलेटेड भी कुछ शब्दावलियाँ हमें ऋग्वेद से
प्राप्त होती हैं, जिसमें एक शब्द मिलता है अयस। अयस 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 धातु कर्मी, धातु कर्म का बोधक था। अयस के साथ ही हमें सोना, तांबा, सोना, तांबा, कांसा, कांसा की भी चर्चा मिलती है। सोना के लिए हिरण्य और तांबा को अयस, सोना को हिरण्य, हिरण्य, तांबा को अयस, अयस और कांसा को तुब्रु, तुब्रु, कांसा के लिए तुब्रु शब्द का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद कालीन आर्य, ऋग्वेद कालीन आर्य लोहा, आर्य लोहा प्लस चांदी, चांदी से अपरिचित थे। तो इस तरह धातु उद्योग में भी ऋग्वेद के काल के लोग आर्थिक जीवन के क्षेत्र में सहयोग प्राप्त कर रहे थे। तो वस्त्र उद्योग के साथ धातु उद्योग और धातु उद्योग के साथ ही साथ हम अन्य शिल्प एवं उद्योगों को भी चर्चा, उनके भी साक्ष्य हमें ऋग्वेद से मिलते हैं। उनमें हम क्या देखते हैं कि उनमें अन्य उद्योग में, अन्य उद्योग के अंतर्गत हमें जो जानकारियाँ ऋग्वेद के शब्दावलियों से मिलती है, उनमें कुंभकार, बढ़ई, उनमें कुंभकार, बढ़ई, चर्मकार, चिकित्सक आदि की चर्चाएं मिलती है। कुंभकार को कुलाल कहा गया है, कुलाल, बढ़ई को तक्षक और चिकित्सक को भीषज शब्द से संबोधित किया गया है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि शिल्प एवं उद्योग के क्षेत्र में भी ऋग्वेद के काल में एक प्रगतिगामी विचारधारा दिखाई देती है। तो शिल्प एवं उद्योग के साथ हम क्या देखते हैं कि ऋग्वेद काल का जो आर्थिक जीवन था वह विकासोन्मुख था। फिर व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में हम क्या पाते हैं कि पूर्व वैदिक काल में, इसमें हम देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल में व्यापार सीमित मात्रा में था, सीमित मात्रा में किया जाता था। व्यापार सीमित मात्रा में किया जाता था। व्यापार जो था वो वस्त्र, शाल, व्यापार वस्त्र, शाल, खाल, चादर आदि का किया जाता था। और इसके साथ ही साथ हमें ऋग्वेद में एक और चीज़ विशेष मिलती है व्यापार के दृष्टिकोण से, और वह था कि ऋग्वेद के काल में प्रमुख व्यापारी को पणि कहा जाता था। पणि कहा जाता था।
कहा जाता था। ये पणी कौन थे? तो इस पर तरह तरह की विचारधाराएं हैं। इतिहासकारों का मानना है कि ये पणी लोग जो थे, जो व्यापारी थे, वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे और वो आते थे और ग्रामीण समाज में घूम घूम कर इन वस्तुओं का व्यापार करते थे और जाते समय ये ग्रामीण मवेशियों को चुरा भी ले जाते थे। इसीलिए इन्हें मवेशी चोर भी कहा गया है। इस प्रकार ऋग्वेद के काल में व्यापार की जो मात्रा थी बहुत सीमित थी। वस्त्र, शाल, खाल, चादर आदि का व्यापार किया जाता था और व्यापार करने वाले प्रमुख व्यापारी को पणी कहा जाता था। और ये पणी आर्य विचारधारा के न होकर ऐसा माना जाता है कि वो सैंधव विचारधारा के लोग थे, सिंधु घाटी के लोग थे और ये अपने व्यापार के बाद वापसी में ये ग्रामीण समाज से पशुओं की चोरी भी करते थे। इसीलिए इन्हें मवेशी चोर भी कहा गया है। फिर हम अगले पक्ष अपने विनिमय की ओर जाते हैं। तो विनिमय में हम क्या देखते हैं कि विनिमय का जो माध्यम था, विनिमय में क्या था कि इस युग में ऋग्वेद के काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। मुद्रा का चलन नहीं था। मुद्रा के चलन के न होने के कारण इनका विनिमय जो था वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। तो विनिमय में हम यह भी देखते हैं कि विनिमय वस्तुओं का तो होता ही था, साथ ही साथ एक विशेष बात यह थी कि इस युग में घोड़ा और गाय मुख्यतः लेन देन का माध्यम थी। तो इस प्रकार विनिमय के क्षेत्र में भी 2-3 महत्वपूर्ण बातें हमें समझ में आती हैं जो उनके साक्ष्यों से स्पष्ट हो पाती हैं। और यह पहली बात थी कि मुद्रा का चलन उस युग में नहीं था, परंतु लेन देन जो था वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। एक्सचेंज जो वो करते थे वो एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देकर ही उसको प्राप्त करते थे। तो लेन देन जो था वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। कभी कभी या जो विशेष बात थी उसके लेन देन में घोड़ा या गाय माध्यम बनाया जाता था, अर्थात घोड़ा एवं गाय के माध्यम से भी लेन देन संभव होता था। फिर इसके बाद में इस आर्थिक पक्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है यातायात के क्षेत्र में हम क्या देखते हैं कि ऋग्वेद के काल में घोड़ा अर्थात अश्व, रथ और बैलगाड़ी या इक्का गाड़ी यातायात के महत्वपूर्ण साधन थे। इन्हीं के माध्यम से कहीं भी आने जाना या संचार का जो कुछ भी सिस्टम अपनाया जाता था उसके ये 3 ही आधार थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वेद कालीन आर्थिक जीवन आर्यों के लिए जो कुछ भी चीज़ें दर्शा जाता है उससे स्पष्ट होता है कि भले से ही ग्रामीण संस्कृति अथवा कबीलाई ढांचा की विशेषताओं को लिए होने के बावजूद भी ऋग्वेद के आर्यों का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर था, जो उनका आर्थिक संगठन था,
वह अपने आप में आने वाली एक सभ्यता के संकेत पूरी तरीके से दे पाने में सफल हो रहा था। तो इस प्रकार हमारा यह शीर्षक जो उस दिन छूट गया था वह आज पूरा होता है। और इसके बाद में हम अपने आज की एक कक्षा में जिस विषय से परिचित होंगे वह विषय है ऋग्वेद के काल के सभी पक्षों को हमने देखा, जिसमें हमने उसकी राजनीतिक जीवन को देखा, उन आर्यों का हमने सामाजिक जीवन देखा, उनका आर्थिक जीवन देखा, फिर जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष धर्म बचता है। तो अब हम अपने अध्ययन का केंद्र बनाएंगे ऋग्वेद कालीन धार्मिक जीवन। ऋग्वेद के काल का धर्म कैसा था, लोगों का धर्म, वो किस प्रकार के धर्म को धारण किए हुए थे, इसको हमें जानना है। धर्म या ऋग्वेद के काल का जो धार्मिक जीवन है, जो उनके धर्म का खाका है, उसको, उसकी अवधारणा, उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको बड़े ही सतर्कतापूर्ण तरीके से एकाग्रचित्त होकर उन विषयों को सूक्ष्मता के साथ उनकी अंतरंग गहराइयों में उतरकर खोजना होगा कि आखिर उनके धर्म की आधारशिला क्या थी, उनके जीवन में धर्म कैसे समावेश कर गया। तो इस बात को हमें जानने के लिए हमें तमाम तरह के पक्षों को समझना होगा। और उन पक्षों में जो हम देख पाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ऋग्वेद कालीन यदि हम उसके धर्म को जानना चाहते हैं तो उसके धर्म को हम तब जान सकते हैं जब उसके हम समाज के मूलभूत तत्वों को जान लें। उसके समाज की जो मूलभूत विशेषता थी, कि जो उनके समाज का जो मूल तत्व था, जब उसे हम जान लेते हैं तभी हमारे समझ में ऋग्वेद के काल का अर्थात पूर्व वैदिक के युग का धर्म हमें समझ में आता है। क्योंकि वह धर्म एक सूक्ष्मतम धर्म के साथ साथ बहुत ही व्यापक धर्म रहा। अर्थात वो एकेश्वरवादी होने के साथ ही बहुदेववादी भी थे। वो एकेश्वरवादी, मूलतः एकेश्वरवादी थे, परंतु जब उन्होंने प्रकृति का दैवीकरण किया और दैवीकरण करके जब उसका मानवीकरण कर दिया, तो उसमें बहुत से देवों की संकल्पनाएं मुखरित हो उठी। और उसने जब वह बहुत से देवों की संकल्पनाएं जब मुखरित होकर सामने आती हैं, तो उसने बहुदेववाद का रूप ले लिया। अर्थात आर्य एकेश्वरवादी होने के साथ ही साथ बहुदेववादी भी थे। इसलिए हमने कहा कि उनकी धार्मिक संकल्पना सूक्ष्मतम होने के साथ ही बहुत ही विस्तृत थी। तो उनके धर्म को हम तभी जान पाते हैं जब हम उनके समाज के मूल तत्व को जान लें। तो हम देखते हैं कि उनका समाज कैसा था। तो जब हम समाज की बात करते हैं, तो समाज की बात हम करते हैं, तो समाज में हम क्या देखते हैं कि समाज कैसा था। समाज कबीलाई था। कबीलाई होने के साथ ही जब समाज उनका कबीलाई था, अर्थात घुमक्कड़ जीवन था, तो जीवन में उसकी दूसरी विशेषता थी कि समाज तो कबीलाई था, और उसकी दूसरी विशेषता यह थी कि उनके जीवन में जीवन स्थायी नहीं था, या जीवन में स्थायित्व नहीं था। उनके जीवन में स्थायित्व भी नहीं था।
समाज कबीलाई था। आज यहाँ कल वहाँ वो अपने जनों को समेट कर निकल लेते थे, और जब उनके जीवन में स्थायित्व नहीं था, तो जिनके जीवन में स्थायित्व नहीं होता है वो करते क्या हैं, तो वो प्रकृति को विशेष महत्व देते हैं, विशेष महत्व देते हैं। ये समाज की उनकी मूलभूत विशेषता थी, ये उनके समाज की मूलभूत विशेषता थी। तो ऋग्वेद कालीन धार्मिक जीवन को हम तभी जान सकते हैं जब उसके हम समाज की विशेषताओं को जान लें। तो उसके समाज की जो विशेषता थी कि समाज कैसा था, तो समाज उनका कबीलाई था। और कबीलाई समाज में क्या होता है कि कबीलाई समाज के लोगों के जीवन में स्थायित्व तो नहीं होता है, और जिनके जीवन में स्थायित्व तो नहीं होता है वो प्रकृति को विशेष महत्व देते हैं। क्यों देते हैं? यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है हमारे बीच। इन तीनों ही तथ्यों को जब हम जानते हैं कि जो समाज कबीलाई होता है उस समाज के जीवन में स्थायित्व नहीं होता है, और जब जीवन में स्थायित्व नहीं होता है तो ऐसे लोग प्रकृति को विशेष महत्व देते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न आकर खड़ा हो जाता है कि ऐसे लोग प्रकृति को विशेष महत्व आखिर क्यों देते हैं? तो प्रकृति को महत्व वो क्यों देते हैं? प्रश्न जो खड़ा होता है कि ऐसे लोग प्रकृति को आखिर महत्व देते क्यों हैं? ऐसा एक क्वेश्चन मार्क हमारे समक्ष आकर लग जाता है। तो प्रकृति को महत्व क्यों देते हैं, इस विषय को हम जानें। इसके पहले कबीला होता क्या है, इस बात को हमें जान लेना बेहद प्रासंगिक हो जाता है। हमारे लिए सबसे पहला विषय यह बन जाता है कि आखिर कबीलाई लोग प्रकृति को महत्व क्यों देते हैं। इस बात को हम जानें तो उसके पहले हमें यह जान लेना होता है कि आखिर कबीला होता क्या है। तो एक साधारण सी अवधारणा हम बना सकते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट बन सकता है, और वो ये है कि कबीला, यदि हम कबीले को अपने शब्दों में बांधें तो हम कह सकते हैं कि कबीला लोगों का ऐसा एक समूह होता है जहाँ पर एक सरदार होता है, और वह सरदार उस कबीले का मुखिया होता है। वह सरदार उस कबीले का मुखिया होता है, और उस कबीले के लोग कृषि को महत्व न के बराबर देते हैं। लोग कृषि को महत्व न के बराबर देते हैं। वो कृषि को महत्व नहीं देते हैं। जब वो कृषि को महत्व नहीं देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि अर्थात वे नहीं देते हैं, अर्थात वे क्या होते हैं? अपने जीवन को जीने के लिए उनको कुछ तो चाहिए। तो ऐसे में वे जब कृषि को महत्व नहीं देते हैं तो उनका झुकाव पशुपालन की ओर जाता है, अर्थात वे पशुपालक होते हैं। जब कृषि को महत्व नहीं देते हैं, कोई वेट नहीं देते हैं, और बल्कि उनकी प्रायोरिटी में एनिमल हस्बेंडरी होता है, अर्थात पशुपालन होता है, तो पशुपालन जब
उनमें प्रमुख होता है तो वे पशु ही उसकी संपत्ति होते हैं, पशु उसकी संपत्ति होते हैं। पशु की ओर उनका झुकाव जाता है, पशुपालन की ओर उनका झुकाव जाता है। और जिस समाज में जो समाज पशुपालन की ओर झुकाव लेता है तो ऐसे समाज में पशुओं की व्यवस्था के लिए, उनके चारे के लिए, उनके पानी के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह को आना जाना पड़ता है। और इस प्रकार जब वो अपने अपने पशुओं के झुंड के साथ, अपने जनों के साथ, अपने लोगों के साथ जब वो यहाँ से वहाँ जाते हैं तो ऐसे लोगों के जीवन में स्थायित्व नहीं होता है। अर्थात पशुपालक समाज का जीवन स्थायी नहीं होता है, उनके जीवन में स्थायित्व नहीं होता है। जबकि जो समाज कृषि को प्रायोरिटी देता है, जो समाज कृषि को महत्व देता है, जो समाज कृषि करता है, खेती करता है, उस समाज में स्थायित्व होता है, ठहराव होता है। क्योंकि कृषि के लिए उनमें रुकने की आवश्यकता होगी, इसलिए उन्हें ठहरना पड़ता है। और जब जहाँ पर लोग ठहरेंगे, कृषि कर्म करेंगे, तो वहाँ पर गांव बसना शुरू होता है। तो जहाँ पर गांव बसना शुरू होता है, क्योंकि कृषि कर्म में अस्थायी ठहराव की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से वहाँ गांव बसने लगते हैं। तो यही मूलभूत कारण था जो ऋग्वेद कालीन लोगों द्वारा पूर्व में कृषि को महत्व न दिए जाने के कारण उनके जीवन में, उनका जीवन कबीलाई रहा और उनके जीवन में स्थायित्व नहीं था। तो कबीले को हम समझ पाते हैं कि कबीला लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिसका एक सरदार होता है, और सरदार जो होता है वह कबीले का मुखिया होता है। ऐसे कबीले के लोग कृषि को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, कोई महत्व नहीं देते हैं, और कृषि को जब महत्व नहीं देते हैं तो उनका झुकाव पशुपालन की ओर जाता है। और जब उनका झुकाव पशुपालन की ओर जाता है तो पशुओं की व्यवस्था के लिए उनका यायावार जीवन शुरू होता है। अर्थात वो एक जगह ठहर नहीं पाते हैं। और जो समाज कृषि को महत्व देता है, पशुपालन उसके लिए द्वितीय क्रम पे जाता है। अर्थात पहली वरीयता में वह कृषि करता है, दूसरी वरीयता में यदि वह पशुपालन काम करता है, तो ऐसा समाज एक जगह ठहरता है और उसके जीवन में, उस समाज में अस्थायित्व देखा जाता है। तो कबीलाई जीवन, आर्यों के इस कबीलाई जीवन के कारण ही उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बराबर आना जाना पड़ता था। और यही कारण था कि वो प्रकृति को महत्व देते थे। अब प्रश्न फिर एक खड़ा हो जाता है कि कबीलाई समाज, हम अपने पूर्व के प्रश्न पर आ जाते हैं कि कबीलाई समाज प्रकृति को विशेष महत्व क्यों देता है। तो प्रकृति को विशेष महत्व क्यों देगा? ऐसा समाज प्रकृति को विशेष महत्व क्यों देगा? इस बात को समझने के लिए हमें कुछ मूलभूत चीज़ों को आत्मसात करना होगा, हमें मानना होगा, और हमें मानते हुए इस चीज़ को स्वीकार करना होगा। क्योंकि वह प्रकृति को महत्व क्यों देगा? तो इसलिए देगा क्योंकि ऋग्वेद काल के लोग, जिनका जीवन कबीलाई और अस्थायी था, पशुपालन का कार्य करते थे, इसलिए अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर आते जाते थे। एक स्थल पर का चारा खत्म हो गया तो वहाँ से वो अपने कबीले को उठाकर दूसरे जगह पर चले जाते थे। तो पशुओं की व्यवस्था के लिए वो स्थानों का स्थानांतरण करते रहते थे। तो जब आते जाते थे तो निश्चित रूप से ऐसे जीवन के समय में उन्हें कभी कभी प्रकृति के प्रकोप का भी सामना करना पड़ता रहा होगा। प्रकृति के प्रकोप के सामने से, अतः जब
प्रकृति के प्रकोप उनके सामने आते थे तो उन्हें डर लगता था। वह विविध रूपों में, जैसे कभी आंधी आती तब वो डर जाते, तूफान आता था तब वो डरते थे, भयंकर बरसात होती थी तब वो डरते थे, अंधेरी रात में कीट पतंगों की आवाज़ों से उन्हें डर लगता था, आसमान में घनघोर बादलों के रात्रि के समय में छा जाने पर कड़ाके की चमकने वाली बिजलियों की गड़गड़ाहटों से भी उन्हें डर लगता था। तो जब इस तरह से प्राकृतिक क्रियाकलापों ने, प्रकृति के क्रियाकलापों ने उन्हें डरा दिया, और प्रकृति के क्रियाकलापों के डर के वजह से हम क्या देखते हैं कि प्रकृति और उसकी भयावह क्रियाकलापों से जब वे डरने लगे तो परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने धर्म में प्रकृति का पूजन शुरू किया होगा, और इसी तरह से उनके धर्म में, उनके जीवन में धर्म समावेशित हुआ होगा। तो अब यहाँ पर हमारे समक्ष एक प्रश्न और खड़ा होता है, और वह प्रश्न खड़ा होता है कि इन ऋग्वैदिक आर्यों ने प्रकृति के कौन कौन से तत्वों का या उसके स्वरूपों का पूजन किया होगा। तो प्रकृति में जाहिर सी बात है कि उन्हें तूफान से डर लगता था, उन्हें वर्षा से डर लगता था, उन्हें अग्नि आदि से डर लगने लगा था, अग्नि आदि से डर लगने लगा था। और इस प्रकार प्रकृति के विविध तत्वों के भयंकर क्रियाकलापों से भय लगने के कारण उन्होंने इनको देवता स्वीकार कर लिया। उन्होंने इन्हें देवता स्वीकार कर इनका मानवीकरण कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो पहाड़ों को पहाड़ों के ही रूप में पूजने लगे, उनको भी उन्होंने अपने जैसा मानव की एक आकृति दे दी, अपने जैसे एक मनुष्य की आकृति में आरेखित किया, और उस रेखांकन का एक नामकरण कर दिया, और उसी नामकरण के साथ वो उसकी पूजा करने लगे। तो इस तरह से जो कुछ भी उनको प्रकृति के माध्यम से भयाक्रांत कर रहा था उसी की उन्होंने पूजा शुरू कर दी, और मानवीय रूप देने के साथ ही पूर्व वैदिक आर्य उनकी उपासना करने लगे। इस प्रकार देखा जा सकता है कि ऋग्वैदिक आर्य, इस प्रकार जो हम देख पाते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य मूलतः प्रकृतिवादी थे। इसका दैवीकरण कर दिया, और इस दैवीकरण के कारण उन्होंने उनके स्वरूपों का मानवीकरण कर दिया। प्रकृति को उन्होंने देवता स्वीकार किया, और उन तत्वों को जिनका उन्होंने दैवीकरण किया था, फिर उनको उन्होंने मानवाकृति दे दी, और मानवीकरण करने के बाद में उन्होंने उसका पूजन शुरू किया। तो इस प्रकार स्वभावतः जो था आर्य मूलतः एकेश्वरवादी थे। मूलतः एकेश्वरवादी थे, परंतु इस एकेश्वरवाद उनका कहाँ था? वो प्रकृति में था। प्रकृति को वो मानते थे, और प्रकृति से जो उसके स्वरूप प्रस्फुटित होते थे उन्हीं का उन्होंने दैवीकरण किया था, और इस दैवीकरण का उन्होंने मानवीकरण कर दिया था। तो जो स्वरूपगत उनमें शाखाएं निकली थी, उन शाखाओं का जब उन्होंने मानवीकरण करके उनका पूजन शुरू किया, तो वे
वे बहुदेववादी हो गए, बहुदेववादी हो गए, अर्थात आर्य मूलतः एकेश्वरवादी होने के साथ साथ बहुदेववादी थे। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि ऋग्वेद के काल में, ऋग्वेद का काल का धार्मिक जीवन जो था, उसकी प्रारंभिक परंपरा हमको उसके समाज पर घटित होने वाली घटनाओं से ही दिखाई देती है, जिसमें अस्थायी जीवन में स्थायित्व न होने के कारण उनका यहाँ वहाँ आना जाना और आने जाने के बीच में ही, रास्ते में ही उनका स्थायी निवास न होने के कारण प्राकृतिक प्रकोपों से सामना पड़ना और प्रकृति के भय से भयाक्रांत होने के बाद में उनका प्रकृति के समक्ष आत्मसमर्पण भाव ले आकर प्रस्तुत होना ही उनके धर्म की आधारशिला की शुरुआत होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उनका धार्मिक जीवन था कैसा। इस विषय को हम यह देख पाते हैं कि ऋग्वेद कालीन धार्मिक जीवन में ऐसे तमाम पक्ष रहे जिसको हम समझ सकते हैं। तो हम देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनका धर्म कैसा था, उनका धार्मिक विश्वास क्या था, उनकी पूजा पद्धति क्या थी, उन्होंने क्या मान रखा था। तो हम क्या देखते हैं, उनका समाज था, समाज की जो विशेषताएं थी उस विशेषताओं में हम क्या देखते हैं कि समाज उनका कबीलाई था, और कबीलाई समाज की प्रमुख विशेषता क्या होती है, उसकी प्रमुख विशेषता पशुपालन होती है। क्या होती है? पशुपालन। समाज की प्रमुख कबीलाई समाज की प्रमुख विशेषता क्या होती है कि ऐसा समाज पशुपालक होता है, वो पशुपालन करता है, और पशुपालन के कारण ही उनका जीवन जो होता है, जीवन में स्थायित्व नहीं था, उनके जीवन में स्थायित्व नहीं होता है। और वो प्रकृति को महत्व देते हैं। प्रकृति को महत्व क्यों देते हैं? आखिर प्रकृति को महत्व क्यों देते हैं? तो प्रकृति को महत्व देने के दो कारण होते हैं। या तो कोई भी व्यक्ति यदि प्रकृति को किसी को महत्व दे रहा है तो उसके पीछे उसके दो कारण होते हैं। एक बात आती है कि सम्मान की वजह से, सम्मान के चलते वह किसी को महत्व देता है, या तो फिर वह महत्व देता है भय के कारण। या तो वो सम्मान की वजह से किसी को महत्व देता है, या फिर वह भय के कारण देता है। तो इन्हीं दोनों बातों को लेकर वो क्या थे, उन्होंने प्रकृति पूजा शुरू की। प्रकृति पूजा शुरू की। और प्रकृति पूजा में उन्होंने क्या किया? प्रकृति पूजा में उन्होंने प्रकृति का दैवीकरण कर दिया। प्रकृति का उन्होंने दैवीकरण कर दिया, दैवीकरण किया। और इस दैवीकरण के चलते उन्होंने इसका क्या किया कि उसको दैवीकरण जो किया, तो उनका दैवीकरण क्या था? उनका दैवीकरण था वह एकेश्वरवादी, चूँकि वो प्रकृति को पूजते थे, और बहुदेववादी भी था। बहुदेववादी, चूँकि इस दैवीकरण का उन्होंने मानवीयकरण कर दिया था। उन्होंने उसका मानवीकरण कर दिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्मान से, चूँकि आगे चलकर आर्यों को कुछ कामनाएं होने लगी थी, आर्यों की कामनाएं आने लगी थी, तो कामनाओं के कारण भी वह चीज़ें आ रही थी कि वह कामनाओं की पूर्ति के लिए वह सम्मान करता था। कामनाओं की पूर्ति के लिए वह प्रकृति का सम्मान करता था, और उस सम्मान के चलते वह प्रकृति को पूजता था। परंतु प्रारंभिक दौर में यदि हम देखें, उसके प्रारंभिक दौर में हम जाएं, उसके इनिशियल स्टेज में जाएं, तो हम देखते हैं कि वह प्रकृति की पूजा भय के कारण करता था। परंतु यदि क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि ऋग्वेद कालीन आर्य प्रकृति की पूजा क्यों करता था, और ऑप्शन में आपके आ जाए कि सम्मान की वजह से, भय की वजह से, लालच की वजह से, डर की वजह से, तो आपको ट्रिक करना है सम्मान की वजह से। सम्मान के कारण वह प्रकृति की पूजा करता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति के विविध रूपों का मानवीकरण जब उसने किया, और उन प्रकृति के विविध रूपों का जब उसने मानवीकरण कर दिया, तो वो बहुदेववादी हो गए। परंतु उनके मूल में
उनके धर्म के मूल पक्ष में प्रकृति थी, जिसकी वजह से वो एक ईश्वरवादी थे। तो इस प्रकार उनके धर्म का हम खाका खींच पाते हैं। फिर ऋग्वेद कालीन हम उनके धार्मिक जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो हम उसका एक पक्ष निकालते हैं, और वह पक्ष था धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास उनका कैसा था, धर्म के प्रति उनका विश्वास कैसा था, धर्म के प्रति उनका विश्वास कैसा था। क्योंकि ये उपासना, इनकी उपासना का उद्देश्य, ऋग्वेद कालीन आर्यों की उपासना का उद्देश्य लौकिक था। वो पारलौकिक विचारधारा में विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि इनका उद्देश्य जो था, उपासना का उद्देश्य, उपासना का उद्देश्य लौकिक था। पारलौकिकता में उनका विश्वास नहीं था, नहीं था। वो सब कुछ अपना इसी जीवन में पा लेना चाहते थे। वो मर जाने के बाद में स्वर्ग की कल्पना, नरक की कल्पना, ऐसी कोई कल्पना उनके अंतः में नहीं थी। मरने के बाद में पुनर्जन्म होगा, आत्मा, परमात्मा, इन सारी विषयों से वो परे थे। इसीलिए उनकी उपासना का जो उद्देश्य था, उद्देश्य उनका लौकिक था। वो सब कुछ अभी पा लेना चाहते थे, इसी जीवन में पा लेना चाहते थे। वो इसी जीवन में उसको भोग लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि वो चाहें कि वो आगे बढ़े, ऐसी कोई धारणा उनकी नहीं थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धार्मिक विश्वास में क्या था कि उन्होंने इहलौकिकता पर बल दिया। धार्मिक विश्वास में हम क्या देखते हैं कि उन्होंने इहलौकिकता पर बल दिया। वो पारलौकिकता के विषय में कल्पना ही नहीं करते थे। उनके जीवन में, उनके धर्म में हम पारलौकिक विषयों की कोई भी बात नहीं पाते हैं। वो यह नहीं मानते थे कि मरने के बाद व्यक्ति स्वर्गिक सुखों को प्राप्त करता है। स्वर्ग, नरक, इस तरह की कोई संकल्पना उनके मस्तिष्क में नहीं थी। वो विश्वास नहीं करते थे। तो धार्मिक इहलौकिकता पर वो बल देते थे, अर्थात वो अमरता पर बल देते थे। वो प्रकृतिवादी थे। अमरता पर बल, प्रकृतिवादी थे। वो प्रकृतिवादी थे। साथ ही वो प्रवृत्ति मार्गी थे। वो निवृत्ति मार्गी नहीं थे। प्रकृति मार्गी होने के कारण, प्रवृत्ति मार्गी होने के कारण मोक्ष, पुनर्जन्म, परलोक, स्वर्ग, नरक, ये जो दार्शनिक चिंतन थे, विषय थे, इन सभी में उनका विश्वास नहीं था। अर्थात इन सारी चीज़ों को वो नहीं मानते थे। क्योंकि प्रवृत्ति मार्गी थे, इसलिए वो मोक्ष को, पुनर्जन्म को, परलोक को, स्वर्ग को, नरक को, आत्मा को, परमात्मा, इन विषयों पर उनका कोई विश्वास नहीं था। इनमें उनको कोई रुचि नहीं थी, कोई उनका विश्वास
इनका विश्वास नहीं था, इन सारी विषयों से आर्य परे थे, इन पर किसी भी प्रकार के उनके जीवन की सार्थकता उसमें नहीं थी। तो इहलौकिकता पर विश्वास उनका था। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि उनके धार्मिक विश्वास में हम जो दूसरा पक्ष देखते हैं वह दूसरा पक्ष है उनकी उपासना या पूजा पद्धति कैसी थी। क्योंकि वो उपासना करते थे, पूजा उनकी उपासना पद्धति कैसी रही होगी, इस विषय पर भी हमें एक सार्थक विचार उत्पन्न करना होता है। उपासना पद्धति, तो उपासना पद्धति में हम देखते हैं कि वो अपने देवों की उपासना स्तुति के माध्यम से करते थे, अर्थात स्तुति पाठ या प्रार्थना से वो क्या करते थे, वो स्तुति पाठ या प्रार्थना के द्वारा वो अपनी उपासना किया करते थे। परंतु एक बात और ध्यान रहे कि उनकी स्तुति या प्रार्थना में शब्दों का मायाजाल नहीं था, शब्दों का मायाजाल नहीं था। वो ऐसा नहीं मानते थे कि उपासना के लिए, प्रार्थना के लिए उन्होंने कुछ शब्दों का सृजन किया और उन शब्दों के माध्यम से वह उपासना करना चाह रहे थे, और उन शब्दों के उच्चारण में उनसे यदि कोई त्रुटि हो जा रही है तो हमारा देवता रुष्ट हो जाएगा, वो हमें कष्ट देगा। इस प्रकार की कोई अवधारणा उनके धर्म में नहीं थी। उनके धर्म में किसी भी प्रकार के शब्दों का मायाजाल नहीं था। शब्दों उसमें थे, शब्दों जरूर से प्रयुक्त किए जाते थे, लेकिन उनमें भावनाओं का समावेश था। वो भावनाओं को समावेशित करके ही अपने देव की पूजा या उपासना या प्रार्थना किया करते थे। उसकी स्तुति के लिए शब्दों को गढ़ना, शब्दों को बनाना और शब्दों के माध्यम से उसको महिमा मंडित करना ऐसा नहीं था। भाव प्रधान होने के कारण ही उनकी स्तुति पाठ या प्रार्थना में शब्दों का मायाजाल नहीं था। शब्दों के मायाजाल को कोई स्थान था ही नहीं, शब्दों को कोई स्थान नहीं था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्तुति पाठ प्रार्थना के माध्यम से वो अपनी उपासना पद्धति पूरी करते थे। यज्ञ भी करते थे, परंतु यज्ञ थे वो सहज और सरल थे। यज्ञों में बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं था। जैसा उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि यज्ञों में अग्निष्टोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसू यज्ञ, तरह तरह के यज्ञों का जो विस्तार हुआ वो पूर्व वैदिक काल में, ऋग्वेद के काल में नहीं था। बिल्कुल साधारण सहज यज्ञों के माध्यम से भी वो अपनी उपासना कर लिया करते थे। अपने देव की उपासना में वो इन सब चीज़ों को विशेष महत्व देते थे। साथ ही उपासना में वो अर्पण और बलि का भी प्रयोग करते थे, परंतु बलि यहाँ नरबलि नहीं थी। एक उदाहरण हमें मिलता है जब हम आगे बढ़ते हैं, हमने पूर्व में देखा भी था। सामाजिक जीवन में एक कथा मिलती है सुनासेप की। तो सुनासेप की कथा में हमें सुनासेप की बलि की बात आती है, परंतु वहाँ पर भी हम यह देखते हैं कि वरुण देव के उस यज्ञ स्थली में जहाँ सुनासेप की बलि चढ़ानी थी, वहाँ वह उषा देव की प्रार्थना करता है, उपासना करता है, और उषा देव की उपासना के माध्यम से ही उसके बंधन सारे बलि स्तंभ में बंधे हुए बंधन सब अपने आप टूट जाते हैं और सुनासेप स्वतंत्र हो जाता है। तो बलि दी जाती थी, मानव बलि या नर बलि के साक्ष्य कहीं मिलते हैं, तो वह भी अंततः हमको कहीं कहीं भी दिखाई नहीं देता है कि नर बलि दी गई। तो अर्थात हम क्या देखते हैं कि उनकी उपासना में जो अर्पण था या जो बलि थी, उस बलि में हम क्या देखते हैं कि फल फूल जौ
शाक, दुग्ध निर्मित वस्तुओं आदि की ही बलि या अर्पण किया जाता था, दिया जाता था। तो इस तरह से अर्पण या बलि के माध्यम से भी वो अपनी उपासना करते थे। इसके बाद एक स्तुति पाठ के विषय में हम क्या देखते हैं कि स्तुति पाठ यदि वह स्वयं करता है तो करता है, नहीं तो यदि वह स्तुति पाठ किसी पुरोहित के माध्यम से कराता है तो उसमें हम क्या देखते हैं कि स्तुति पाठ करने वाला किसी भी प्रकार की दान दक्षिणा नहीं लेता था। इस प्रकार उपासना पद्धति में भी जो स्तुति पाठ करने वाला होता था वह किसी भी प्रकार की दान दक्षिणा नहीं लेता था। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि उनके धार्मिक विश्वास में हम देखते हैं कि उनके द्वारा इहलौकिकता पर जो बल दिया गया था उसमें जो भी पक्ष रहे वह स्पष्ट हो जाते थे कि वो प्रवृत्ति मार्गी विचारधारा के लोग थे, और उपासना पद्धति में भी ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाती हैं। तो इस तरह से ऋग्वेद कालीन सामाजिक धार्मिक जीवन में धार्मिक विश्वास के अंतर्गत हम उन सारी चीज़ों को देख पाते हैं। इसके बाद में ऋग्वेद के काल में हम उनके धार्मिक जीवन में एक विशेष बात क्या देखते हैं कि उन्होंने एक देवमंडल का सृजन कर रखा था। उनका अपना एक देवमंडल था। चूँकि प्राकृतिक विचारधाराओं प्रकृति के साथ हमेशा सानिध्य उनका होने की वजह से उन्होंने एक मंडल का आरोहण बना रखा था, और वह कहा जाता था ऋग्वेद के काल में धार्मिक जीवन के ही अंतर्गत उसको हम देखते हैं, वह है वैदिक देवमंडल। वह देवमंडल क्या था, उसका उन्होंने विभाजन किस प्रकार से किया था, इस विषय को हम जानने का प्रयास करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। तो हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे आर्यों की विचारधाराएं पुष्ट हो रही थी, उस पुष्ट विचारधारा के अंतर्गत हमें दिखाई देता है कि वैदिक देवमंडल, जिसको हम कहते हैं वैदिक देवमंडल या ऋग्वेद कालीन देवता वो क्या थे, इनका विभाजन कैसे किया गया। चूँकि ऋग्वेद में कुल 33 कोटि देवताओं का उल्लेख हुआ है। कुल देवताओं का उल्लेख कितना है? 33 कोटि देवताओं की चर्चा मिलती है। यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि कोटि के दो अर्थ होते हैं। कोटि के दो अर्थ होते हैं। दो अर्थ में क्या क्या होता है कि एक तो कोटि का अर्थ होता है प्रकार, कोटि का एक अर्थ होता है प्रकार टाइप्स, और कोटि का दूसरा अर्थ होता है करोड़। कोटि का एक दूसरा अर्थ होता है गणितीय संख्या है, गणितीय अंक है करोड़। तो कोटि के दो अर्थ होते हैं प्रकार और करोड़। तो ऋग्वेद में उल्लिखित यह कोटि जो है इसका संबंध 33 प्रकार से है, अर्थात 33 प्रकार के देवताओं की चर्चा कहाँ मिलती है? वह चर्चा मिलती है ऋग्वेद में वर्णित देवता 33 कोटि के दिखाई देते हैं। तो ये 33 कोटि के देवता जो थे, इन देवताओं पर एक गहन चिंतन करने के बाद में एक विद्वान हुए, और वो विद्वान थे यास्क। एक विद्वान हुए यास्क,
और यास्क ने एक ग्रंथ रचा और उस ग्रंथ का नाम था निरुक्त। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में इन 33 देवताओं को 3 श्रेणियों में बांट दिया। इन 33 देवताओं को 3 कैटेगरी में बांटा। वो 3 कैटेगरी क्या थी? तो उन्होंने उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया और वो 3 कैटेगरियाँ थी पृथ्वीवासी, अंतरिक्षवासी और आकाशवासी। अर्थात उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को 3 हिस्सों में विभाजित किया, पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश। तो यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में इन 33 देवताओं को, कुछ को पृथ्वी का देवता माना, कुछ को अंतरिक्ष का देवता माना और कुछ को आकाश का देवता स्वीकार किया। परंतु इन तीनों ही कैटेगरियों के देवों में कुछ ऐसे भी देव थे जिनका कि तीनों लोकों में आना जाना था, भ्रमणशील थे। कुछ 2 ही लोकों में भ्रमण करते थे, कुछ पृथ्वी और अंतरिक्ष में, कुछ अंतरिक्ष और आकाश में, कुछ आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों में भ्रमणशील थे। तो इस तरह से उन्होंने इन देवताओं को कैटेगराइज किया, उसमें उन्होंने उनको 3 क्रम दिया। और वह क्रम क्या था कि आकाशवासी, अंतरिक्षवासी अर्थात अंतरिक्ष में वास करने वाले, और तीसरा था पृथ्वीवासी। इन देवों को उन्होंने अलग अलग क्रमों में निर्धारित किया। जैसे हम देखते हैं कि आकाश में उन्होंने अश्विन, पूषण, आकाश में उन्होंने जिन देवताओं को निर्धारित किया उसमें अश्विन, पूषण, विष्णु, द्यौस, उषा, वरुण, सूर्य, मित्र और सविता को रखा। सविता को स्थान दिया। तो इस प्रकार आकाश में जो उन्होंने माना, उन्होंने अश्विन, पूषण, विष्णु, द्यौस, उषा, वरुण, सूर्य, मित्र और सविता को उन्होंने आकाश का देव माना। अंतरिक्ष के विषय में उन्होंने इंद्र, मित्र, मारुत, वायु, पर्जन्य, यम और प्रजापति को रखा। इन देवताओं को इंद्र, मित्र, मारुत, वायु, पर्जन्य, यम और प्रजापति को उन्होंने स्वीकार किया यास्क अपने ग्रंथ निरुक्त में कि ये अंतरिक्ष के देवता हैं, जो अंतरिक्ष में वास करते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी की जब बात आई तो उन्होंने पृथ्वी में अग्नि, सोम, बृहस्पति, पृथ्वी स्वयं,
सरस्वती, 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 सरस्वती और अरण्यानी को माना, अरण्यानी जंगल की देवी अरण्यानी। इन देवताओं को उन्होंने माना कि ये पृथ्वीवासी थे, पृथ्वीवासी थे। तो इस तरह से ऋग्वैदिक देवमंडल में इन देवताओं को इसी तरह से उन्होंने स्थान निर्धारित किया कि पृथ्वी में उन्होंने अग्निशोम, बृहस्पति, पृथ्वी, सरस्वती और अरण्यानी को माना। अंतरिक्ष में उन्होंने इंद्र, मित्र, वरुण, इंद्र, मित्र, मारुत, वायु, पर्जन्य, यम और प्रजापति को स्थान दिया। आकाश में उन्होंने अश्विन, पूषण, विष्णु, धौष, उषा, वरुण, सूर्य, मित्र, सविता को स्थान दिया। तो इस तरह से उनका जो वैदिक देवमंडल था, उस वैदिक देवमंडल में उन्होंने इन देवताओं की संकल्पनाएं की और इन देवताओं के माध्यम से ही उन्होंने इन सारी चीज़ों को स्पष्ट किया। तो इस प्रकार ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में हम क्या देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण रहे। इनमें जब बात आती है कि इनके उल्लेखों की बात एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो पूछे जाने वाले प्रश्नों में किस देव पर प्रश्न बना लिया जाता है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि महत्वपूर्ण में हम पृथ्वी का एक देवता अग्नि, अंतरिक्ष का एक देवता इंद्र और आकाश का एक महत्वपूर्ण देवता वरुण को पाते हैं। तो ये तीन महत्वपूर्ण देवता रहते हैं। इनमें यदि हम कैटेगराइज करते हैं, इनको हम एक सारणी में स्थापित करते हैं कि क्रम से शक्तिशाली, क्रम में कौन से क्रम में शक्तिशाली और महत्वशाली माने, तो कौन सा देवता किस क्रम में आता है, तो कौन सा देवता किस क्रम में आता है। तो हम देखते हैं कि शक्तिशालियों के क्रम में सबसे पहले इंद्र आता है। इंद्र, वरुण और अग्नि को माना जाता है। महत्वशाली देवों में जब चर्चा आती है तो क्रम में जो होता है, जो सबसे ज़्यादा महत्व का है या जो सबसे ज़्यादा शक्ति का है, जो मान्यताएं, जो अवधारणाएं ऋग्वेद में मिलती हैं, उनमें हम देखते हैं तो इसमें इंद्र, अग्नि और वरुण यहाँ से निकल जाता है, इसकी जगह ले लेता है सोम। ये महत्वशाली देवता थे। क्रम इनका क्रम यही था, अर्थात प्रायोरिटी के दृष्टिकोण से जो वरीयता के क्रम में था, तो यह था। तो अब यहाँ पर हम यह इस वैदिक देवमंडल के आधार पर देखते हैं, तो हम इनमें से कुछ महत्वपूर्ण देवताओं पर चर्चा कर लेते हैं। और उन देवताओं में जैसे हम बात करते हैं इंद्र की। इंद्र के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम क्या जानते हैं। हम जो जानते हैं, यह इंद्र देवमंडल में प्रथम है। देवमंडल में प्रथम स्थान ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख इंद्र का हुआ है। चूँकि एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रश्न बना लेता है कि वैदिक देवमंडल के किस देवता का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, ऋग्वेद में किसका सर्वाधिक बार हुआ है, तो 250 बार उल्लेख जो है ये सर्वाधिक है। सर्वाधिक बार उल्लेख है। सर्वाधिक बार उल्लेख किस देवता का आता है, तो वो इंद्र का आता है। सर्वाधिक बार उल्लेख, इसे जितेंद्रिय भी कहा गया। इसे जितेंद्रिय भी कहा गया। यह सोमप भी था, इसे सोमप भी कहा गया। सोमप अर्थात सोम रस का पान करने वाला, सोमप भी कहा गया। इसे वृत्तहंता भी कहा गया। इसे वृत्तहंता भी कहा गया। साथ ही इसे पुरंदर भी कहा गया।
इसे पुरंदर, पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला, अर्थात किलों को तोड़ने वाला, तोड़ने वाला। यह वर्षा का प्रमुख देवता था, प्रमुख देव था। साथ ही इसकी पत्नी इंद्राणी कही गई, जो सची नाम से चर्चित थी, जो सची नाम से जानी जाती थी। और सची जो थी ये ऊर्जा की देवी थी, ऊर्जा की देवी सची के नाम से जानी गई। तो ये सारी बातें हम इंद्र के विषय में जानते हैं। इंद्र पर जो प्रश्न बनेंगे, जो पुटअप होंगे, उसको हमें यही देखना होगा। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अग्नि की। हम बात कर लेते हैं अग्नि की। अग्नि तो देवमंडल में इसका स्थान दूसरा रहा। यह दूसरा स्थान है इसका। देवमंडल में इसका स्थान कौन सा है? दूसरा है क्रम में। और 200 सूक्तों में इसका वर्णन हुआ है। 200 सूक्त इसके लिए वर्णित है। यह मानव और देव के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। यह मानव प्लस देव के मध्यस्थ रहा है। साथ ही इसे प्रत्येक घर का अतिथि कहा गया है। प्रत्येक घर का अतिथि भी कहा गया है। अतिथि, ये प्रश्न कई बार बना हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा देवता प्रत्येक घर का अतिथि माना गया। ऋग्वेद में कौन सा देवता प्रत्येक घर का अतिथि माना गया है या माना जाता है, तो वो कौन सा देवता है? वो अग्नि है। साथ ही इसके लिए इसे पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हम जान लेते हैं कि अग्नि के लिए हो जाती है। फिर तीसरी बात आती है, तीसरी जगह हम देख लेते हैं, हम वरुण को देख लेते हैं। वरुण का स्थान तीसरा रहा है। वैदिक देवमंडल में इसका स्थान तीसरा रहा है। ऋग्वेद के 30 सूक्तों में इसका वर्णन किया गया है। वरुण का 30 सूक्तों में वर्णन किया गया है। और साथ ही हम देखते हैं कि तीनों लोकों में भ्रमण करने वाला था। यह तीनों लोकों में भ्रमण यह नैतिक नियमों का निर्धारक था। नैतिक नियमों का नियंता था। वरुण नैतिक नियमों का नियंता था। और इसकी तुलना ईरानी देवता अहुर मजदा से की गई है। अहुर मजदा से तुलना की गई है। इसकी तुलना ईरानी देवता अहुर मजदा से की गई है। इसका एक नाम ऋतस्य गोपा भी मिलता है। इसका एक नाम ऋतस्य गोपा भी मिलता है। तो इस प्रकार ये वरुण की चर्चा है। वरुण पर भी कई प्रश्न बनते हैं। इसकी तुलना किससे की गई, यह महत्वपूर्ण है। नैतिक नियमों का नियंता था, यह महत्वपूर्ण है। ऋतस्य गोपा कहा गया, यह महत्वपूर्ण है। यह तीनों लोकों में भ्रमणशील था, यह भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से वरुण नैतिक नियमों को निर्धारित करने वाला था। फिर उसके बाद में हमारे लिए अगला क्रम बनता है सूर्य का। सूर्य, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम जान लेते हैं। फिर चौथे नंबर पे हम ले लेते हैं सूर्य के क्रम को हम क्या देखते हैं कि इसकी तुलना यूनानी देवता हेलियोरस से हुई है। हेलियोरस से इसकी तुलना यूनानी हेलियोरस से
औरत से इसकी तुलना की गई है। यह रथ इसके रथ के विषय में कहा जाता है कि इसके रथ से ज्वाला निकलती है। इसके रथ से ज्वाला निकलती रहती है। यह सूर्य के विषय में यह भी कहा जाता है कि यह सविता के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम सविता भी मिलता है, सविता भी इसका मिलता है। तो इस तरह सूर्य के विषय में पूषण, इसे पूषण भी कहा गया है। यह पशुओं का पालन करता था, जो आगे चलकर शूद्रों का देवता हो जाता है। इसे पूषण भी कहा गया, पूषण भी कहा गया। और पूषण जो था वह पशुओं का देवता था, पशुओं का देव था। आगे चलकर यह शूद्रों का भी देवता, शूद्रों का देवता हो जाता है। तो इस तरह यह सूर्य के विषय में भी हमारी जानकारी पूरी मानी जाती है। फिर इसके बाद में हम अगले क्रम में पाते हैं, 5वें नंबर पे हम सोम को पाते हैं। 5वां महत्वपूर्ण देवता जो है वो सोम है। सोम के विषय में कहा जाता है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम को समर्पित है। सोम वनस्पतियों में महत्वपूर्ण था। 144 सूक्तों में इसका वर्णन हुआ है। 144 सूक्तों में वर्णन और यह वनस्पतियों का अधिपति है। वनस्पतियों का अधिपति है। तो इस प्रकार सोम की भी ये 3 महत्वपूर्ण बातें हम जानते हैं। फिर इसके बाद में है रुद्र की बात करते हैं। तो रुद्र के विषय में क्या मिलता है कि 6वां हम देखते हैं रुद्र क्या देखते हैं कि यह झंझावात का देवता है। झंझावात का देवता ये महत्वपूर्ण बात है। इसी पर प्रश्न हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और 3 सूक्तों में इसका वर्णन है। 3 सूक्तों में वर्णन इसका मिलता है। तो ये रुद्र की बात आ जाती है। फिर इसके बाद में हम कुछ देवियों की भी चर्चा पाते हैं। ऋग्वेद में हमें कुछ देवियों की भी चर्चा मिलती है। देवियों में हम क्या देखते हैं? देवियों की चर्चा, देवियाँ में हम क्या देखते हैं? इसमें पृथ्वी, अरण्यानी अर्थात पृथ्वी को तो हम जानते हैं कि धरा के रूप में हम जानते हैं, वो धरा का प्रतिरूप है। अर्थात पृथ्वी धरा का रूप है। अदिति, अरण्यानी ये धरा का प्रतिरूप है। धरा का प्रतिरूप अरण्यानी जंगल की देवी, अदिति देवताओं की माता को कहा गया है। माता तो अदिति ही देवताओं की माता, और धौस को देवताओं का पिता कहा गया है। धौस को, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसे देवताओं का पिता कहा गया है। पिता देवताओं का यह पिता है धौस, और अदिति जो है देवताओं की माता है। इस प्रकरण को आप जानिएगा। और फिर उसके बाद में परधामी और ईला, परधामी और ईला, ये 2 देवियों की और चर्चा मिलती है। तो परधामी किसे कहा गया है? परधामी उर्वरता की देवी थी और ईला आहुति की देवी थी। परधामी जो थी वो उर्वरता की देवी, और ईला जो है वो आहुति की देवी मानी गई है। तो इस प्रकार वैदिक देवमंडल में हम देवों के साथ साथ देवियों की भी महत्वपूर्ण चीज़ें जान पाते हैं कि पृथ्वी धरा का प्रतिरूप थी, अरण्यानी जंगल की देवी थी, अदिति देवताओं की माता मानी गई है, और परधामी जो थी वो उर्वरता की देवी थी, और ईला आहुति की देवी थी। तो इस तरह देवमंडल का जो भी स्वरूप था वह अपने आप में पूर्ण समग्र था। कुछ महत्वपूर्ण बातों में हम यह जान लें
कि ऋग्वेद के काल में जिन भी देवताओं की संकल्पना की गई उनमें हम यह भी जानते हैं कि देवताओं को लिंग विहीन दिखाया गया है, बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि वो लिंग विहीन होते थे और यही कारण है कि कहीं कहीं देवताओं को कि कुछ विशेष नामों को कहीं कहीं देव कहा गया है और कहीं कहीं उन्हीं को देवी भी कहा गया है। हाँ, तो ये उसका मूल विषय रहा कि उनका लिंग विहीन होने के कारण ही उन्हें ये चीज़ें कही गई। चूँकि आर्यों की ऐसी कल्पना नहीं थी ऋग्वेद के काल में कि वो भी प्रजनन करते हैं, वो भी अपनी संतानोत्पत्ति करते हैं, ऐसी कोई संकल्पना उनकी नहीं थी। फिर दूसरी बात आती है कि देवमंडल में कुछ देवताओं को हमने अभी चर्चा में हो रही थी कि कुछ देवता एक लोक से दूसरे लोक में भी भ्रमणशील थे। पृथ्वीवासी अंतरिक्ष में जा सकते थे और अंतरिक्ष का देव आकाश में भी आता जाता था। तो ऐसे देवताओं की भी चर्चा हमें मिलती है। कुछ को तीनों लोकों का भी भ्रमणशील बताया गया है, जैसे अग्नि को तीनों लोकों का भ्रमणशील देव माना गया है। अग्नि को तीनों लोकों का भ्रमणशील माना गया है। और इंद्र संपूर्ण देवमंडलों में शक्तिशाली था। वहीं यम और वरुण और सविता को, यम वरुण और सविता, यम प्लस वरुण प्लस सविता, ये जो थे ये दो लोक में विचरण करते थे। और वो दो लोक कौन थे? अंतरिक्ष और आकाश। अंतरिक्ष और आकाश ये दो लोकों में आ जा पाते थे। यम वरुण और सविता ये जो दो थे इनको, और वहीं अग्नि और उषा को, अग्नि प्लस उषा को हम क्या देखते हैं, इनके विषय हम क्या देखते हैं कि ये पृथ्वी और अंतरिक्ष में इनका आना जाना था। पृथ्वी और अंतरिक्ष। लेकिन कुछ स्थलों पर अग्नि को तीनों लोकों में भ्रमणशील बताया गया है। थैंक यू। तो इस प्रकार पूरा होता है हमारा आज की ये क्लासेस पूरी होती है और ऋग्वेद कालीन धार्मिक जीवन भी हम पूरी तरीके से समझ पाते हैं। अगली कक्षा में हम एक नए शीर्षक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। और अब यहाँ से चूँकि हमारा पूर्व वैदिक काल खत्म होता है, ऋग्वैदिक काल पूर्ण होता है और अब हम प्रवेश करते हैं उत्तर वैदिक काल में। यहाँ के बाद हम उत्तर वैदिक काल के विशेष महत्वपूर्ण पक्षों पर अपना दृष्टिपात करेंगे। चूँकि हम ऋग्वेद के काल और उत्तर वैदिक काल के विभाजन की चर्चा हमने पूर्व में की है कि कुछ विशेष बदलाव के चलते ही इनका विभाजन दो अलग अलग कालखंडों में एम विंटरनित्ज महोदय ने किया था। तो इस तरह से उसमें क्या बदलाव हुए, क्या चेंजिंग आई उसको हम क्रमशः ऋग्वेद काल के ही दृष्टिकोण को अपनाते हुए, अर्थात इन्हीं पक्षों के आधार पर अगले पक्ष की भी हम विस्तृत चर्चा आपसे करते हैं। ठीक, तो अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। थैंक यू।